हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ माय वे। तो यहाँ पर लंच की प्रिपरेशन चालू हो गई है और सबसे पहले मैं आपको मॉर्निंग की शुरुआत दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जो भी बिस्तर में रात को बिछाती हूँ वो सब उठा देती हूँ, अच्छे से फ़ोल्ड करके जमा देती हूँ टेबल पे। एक टेबल मैंने बना रखा है बिस्तर रखने के लिए, पतला सा है, तो उसी पे मैं सारा बिस्तर रखती हूँ जो भी है। ये कारपेट मैंने अभी हाल में ही ख़रीदा था, फरवरी में कि मार्च में ख़रीदा था, तो अच्छा है, लाइट वेट है, इसे आप घर पे भी वॉश कर सकते हैं। और इसे मैंने मीशो से ख़रीदा था। और फिर सबसे पहले मैं चटाई बिछाती हूँ, फिर कारपेट बिछाती हूँ, फिर बिस्तर वगैरह बिछा देती हूँ। तो ये फ़ोल्ड वाले कपड़े हैं, बच्चे वगैरह नहा धो लिए हैं और यहाँ पर सब जो भी चादरें ओढ़ते हैं हम लोग रात में तो और बिछाती हूँ, तो वो सब फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। बाकी काम भी करूँगी क्योंकि साफ़ सफाई भी करनी है, पूरा घर फैला हुआ है, उसे भी समेटना है। घर समेटने में काफ़ी टाइम लग जाता है और छोटी छोटी चीज़ें जगहों पे रखना और सब कुछ मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लगता है। फिर उसके लिए बहुत एक्टिव रहना पड़ता है और समय की भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कम समय में ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत तेज़ी फुर्तीली से सब कुछ काम निपटाना पड़ता है। और इसके बाद मुझे लंच बनाना है, तो लंच में आज मैं करेले की भुजिया आपसे शेयर करूंगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ जिससे करेला बिल्कुल कड़वा नहीं लगता है और अच्छा लगता है। तो आज मैं लंच में दाल चावल और करेले की सब्ज़ी बनाऊंगी, भुजिया, तो वो मैं आपसे शेयर करूंगी। तो यहाँ पर सारी चादरें मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ और बिस्तर वगैरह भी ठीक करना है, कुछ कपड़े फ़ोल्ड के लिए रखे हुए हैं वो भी फ़ोल्ड करने हैं, तो सारे काम करने हैं मुझको। तो एक औरत पूरे घर को सँवारती है, सजाती है, घर को व्यवस्थित रखती है, पूरे परिवार को सँभालती है, तो ये सब करना बड़ा मुश्किल और पूरे परिवार को एक ही डोरी में बांधना मुश्किल होता है। पर एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, उसको करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है हर सिचुएशन से, हर प्रॉब्लम से, हर चीज़ का सामना करना पड़ता है। तो एक औरत को हमेशा सॉलिड रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, हर परिस्थिति का सामना करना उसे आना चाहिए अच्छे से। ये नहीं कि वो फिजूल की बातों में आके लड़ाई झगड़ा या कोई बहस में फंस जाए, तो उन सब चीज़ों से दूर रहिएगा। अगर आप इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और अच्छी अच्छी लगती है। अपनों के साथ रहने में आपको अपनापन महसूस होगा, तो वो कभी आपको ज़रूरत हो तो वो आपके हमेशा काम आएंगे। तो इसलिए हमेशा अच्छे से बने रहिए, अपनी लाइफ में अच्छा कीजिए और आपके साथ भी अच्छा होगा। तो यहाँ पर सब चीज़ें अरेंज कर रही हूँ मैं। और इस साल शादी है, शायद अक्टूबर में होगा, अभी डेट फिक्स नहीं हुई, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो आज शादी की बात हुई तो आज हमें एक शादी में भी जाना है, तो और इधर ही है पास में ही, और मेरे घर में भी शादी है गांव में, तो जाएंगे हम लोग। इस साल होगा, अभी डेट फिक्स नहीं हुआ है, तो 4-5 महीने बाद ही होगा। तो यहाँ पर तो मैं जाऊंगी वहाँ, मेरे सास ससुर पूरा परिवार मेरा वहीं पे रहता है। मैं यहाँ पर मुंबई में अकेली रहती हूँ शुरू से ही, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं। और तो यहाँ मैं रेंट पे रूम लेके रहती हूँ, हस्बैंड का काम यहीं पे है तो उनके साथ मैं रहती हूँ। तो मेरे सास ससुर और मेरी जेठ जेठानी सब कोई गांव में ही रहते हैं, उनके 2 बच्चे भी हैं और यहाँ पर मैं अकेले रहती हूँ। सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो अपनों से दूर, बड़ों से दूर रह के बुरा लगता है। हालांकि मैं जाती हूँ तो काफ़ी टाइम रह के आती हूँ। मेरी डिलीवरी के टाइम भी मैं 6 महीने अपनी सास के साथ रही हूँ, सास के साथ ही सोई हूँ। उन्होंने बहुत किया है, मेरे बच्चों को संभाला है, 2-2 बच्चे एक साथ हो गए थे, तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे और बहुत माना है। और मैंने भी उनका हर सिचुएशन में साथ दिया है। तो मिलजुल के हम दोनों ने 6 महीने एक साथ गुजारे थे ताकि मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो जाए, तब मैं फिर यहाँ 6 महीने बाद आई थी। तो तब से मैं इन बच्चों को
संभाल रही हूँ। आज मेरे बच्चे 2 साल के हो गए हैं और नज़र ना लगे, आप लोग दुआएं दीजिए। इनका बर्थडे आने वाला है तो जल्दी ही वीडियो वो भी शेयर करूँगी और इनको दुआएं दीजिए, इनकी लंबी उम्र हो। तो ये 2 साल के होने वाले हैं और इनका बर्थडे देखते हैं कैसे मनाते हैं, अभी कोई आइडिया नहीं है। तो आप ज़रूर दुआ दीजिएगा बच्चों को कि इनकी उम्र लंबी बनी रहे और खुश रहे, सलामत रहे मेरे पास। तो यहाँ पर एक माँ से यही दुआ, एक माँ के लिए यही बड़ी दुआ है कि उसके बच्चे सलामत उसके पास रहे, क्योंकि बहुत दुख झेल के मैंने इन 2 बच्चों को पाया है। कभी-कभी डर भी लगता है, क्योंकि सिचुएशन में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी देख चुकी हूँ। आगे चल के कभी आपसे शेयर करूँगी। अभी वक्त और हालात वैसे नहीं है कि मैं आपको सब चीज़ें बता दूँ। तो कुछ चीज़ें होती है जो टाइम लगता है बताने में, शेयर करने में। तो डर सा एक लगा रहता है, इस वजह से मुझे ये सब बर्थडे वगैरह ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। बट लोग बोलते हैं दावत दो, ये करो, वो करो, तो फिर करना ही पड़ता है। तो इस वजह से देखते हैं क्या होता है। और आज मैं पूरा मॉर्निंग से अपना शाम तक का रूटीन दिखा रही हूँ। तो यहाँ बेडशीट भी बिगड़ गई थी तो वो सब ठीक कर रही हूँ। तो ये काम तो डेली का होता है, रोज़ करना ही करना है और बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाती है। पूरा घर फैला रहता है, एक ही रूम है, ज़रा सा भी कुछ भी फैलता है तो वो रूम बेकार सा लगता है, तो गुस्सा आ जाता है। मेरे को थोड़ी चिड़चिड़ हो जाती है अगर मेरा रूम ज़रा सा भी फैला रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। बच्चों का घर है, रूम एक ही है, तो कैसे मतलब सब चीज़ें सेट नहीं हो पाएंगी। अपने आप को मैं कई बार समझाती हूँ कि ऐसे नहीं होता है, बच्चे छोटे हैं तो वो तो फैलाएंगे ही बार बार। वो बार बार फैलाते, मैं बार बार समेटती रहती हूँ, तो मैं इस चक्कर में कुछ ज़्यादा ही कभी कभी थक जाती हूँ और मेरा पूरा बुरा हाल हो जाता है। पर मॉर्निंग का टाइम है, नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लंच बना रही हूँ, तो मैं आज करेले की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो करेला मैंने रात को ही कट करके रख लिया था, फिर मैं इसे नमक के साथ धो के छौंका लगा देती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा प्याज डालती हूँ और देख सकते हैं बच्चे भी साथ में लगे हुए हैं मेरे साथ बनाने में, तो यही हाल रहता है। तो करेले में खूब सारा प्याज डाला जाए तो बहुत ही अच्छा बनता है। पहले तड़का मार के फिर उसके बाद थोड़ा सा करेला फ्राई कर दीजिए, फिर उसके बाद कच्चे प्याज देख रहे थे ना जैसे मैंने डाले थे ऊपर से, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। ऐसे प्याज वगैरह जलते नहीं हैं और बहुत अच्छा स्वाद आता है। और करेले, तो यहाँ पर सारा काम हो चुका है, खाना पीना सब बना के गैस चूल्हा मैंने साफ़ कर दिया है। तो किचन का सारा काम ख़त्म हो चुका है, देख सकते हैं सब कुछ साफ़ सुथरा मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर सब्जी और दाल बना के मैंने ढक के रख दिया, बर्तन भी खाली करके धो दिए हैं। तो पानी आएगा तो इन सब में पानी भर के बोतल फ्रिज में रख दूँगी। और चावल मैं 1 बजे बनाऊँगी, अभी 12 बज रहे हैं, तो मैं तब तक कपड़े धोऊँगी। और देख सकते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर बच्चे ये देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। रूम का काम अभी बाकी है, जो भी समेटना है वो मैंने समेट दिया, बस झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगा के बिस्तर विस्तर ठीक करके मैं कपड़े धो के नहा लूँगी, तो यही सब काम बाकी है। तो यहाँ पर बच्चे पूरा प्रॉपर तैयार है बाहर जाने के लिए, सैंडल हैंडल लगा के। मतलब जब भी कपड़े पहनाओ तो बोलते हैं हमें सैंडल वगैरह जूते वगैरह भी पहना दो। तो ये सब है, देख सकते हैं इनको। क्या हुआ बेटा, चोट लग गया? देखो देखो ना, इनको नहला धुला के मैंने तैयार कर दिया है। ये अपना खेल में लगे हुए हैं और दोनों की तबीयत ख़राब है। कल मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार आया था, इसलिए थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहा है। हाँ हाँ, तो शाम का टाइम था तो हम लोग को तो आज जाना था शादी में, तो लंच तक बना दिया था घर पे मैंने। तो हमने खा पी के शाम को 6-7 बजे से तैयार हो गए थे और हम घर से 8:30 बजे निकले थे, तो हम एकदम टाइम पे पहुंच गए थे। तो यहाँ पर आज रिसेप्शन है, तो हम वलीमा पार्टी में आए थे। तो जो भी लड़की वाले हैं वो सब थे, लड़के वाले जो है, और आस पड़ोस के लोग को बुलाया था। जैसे कि मैं उनकी पड़ोसी ही हूँ, एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। तो हम गए थे जस्ट और खाना पीना खा के आ गए थे। तो यहाँ पर बहुत भीड़ भाड़ हो रही थी, सब दूल्हा दुल्हन से मिल रहे थे और बच्चे भी बहुत कूद रहे थे, देख सकते हैं।
ए बिट्टू। तो बच्चों को तो बहुत ही मस्ती छा रही थी, बहुत ज़्यादा कूद रहे थे। तो यहाँ पर देख सकते दूल्हा दुल्हन बड़े प्यारे लग रहे हैं और मैंने फ़ोटो खींची थी उनकी। तो ये था आज का ब्लॉग।